23 नवंबर को संभल में सर्वे टीम पर हमला हुआ। मस्जिद में मंदिर के साक्ष्य वाली रिपोर्ट लिफाफों में बंद है और इस बीच 1 महीने में संभल के कई रहस्य सामने आ गए। मंदिर और कुओं के सनातनी प्रतीक के बाद भारत की ऐतिहासिक विरासत के चिन्ह भी मिलने लगे हैं। आज संभल के रहस्य लोक में हिंदू सम्राट के सबूत मिले। संभल में मौजूद करीब 900 साल पुरानी ये बावड़ी स्वर्णिम भारत के इतिहास की गवाह रही है। इन दीवारों में विदेशी आक्रांताओं की क्रूरता और भारत के गुलाम होने की कहानी कैद है। संभल की जिस शाही मस्जिद को मुगल शासक बाबर के आदेश पर बनवाया गया था, उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर और उससे 350 साल पुरानी है ये बावड़ी, जिसका निर्माण 1180 में हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने किया था। एबीपी न्यूज को भी अपनी पड़ताल में एक बावड़ी मिली है। ये बावड़ी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जमाने की बताई जाती है। तकरीबन 3 तल की ये पूरी बावड़ी है, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 एक मंजिल पर तकरीबन 5 गलियारे हैं इस पूरी बावड़ी में, और 2 तल की ये पूरी विशाल बावड़ी है। बावड़ी का ऐतिहासिक महत्व है तो बावड़ी के ठीक बाहर धार्मिक प्रतीकों की भरमार है। एक विशाल बरगद का पेड़ है। भगवान शिव समेत कई आराध्यों की तस्वीर टंगी है, जहां पूजा पाठ के निशान भी नजर आते हैं। यानी ये जो पूरा बावड़ी का ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा हिंदू धर्म का एक बड़ा केंद्र था, जिसे समय दर समय ये खराब होता गया। उसके अलावा बगल में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर पेड़ की मोटी सी आपको जड़ दिखाई देगी। बरगद का तो पेड़ है ही है। स्थानीय हिंदुओं का आज भी बावड़ी से विशेष जुड़ाव है, जहां वो विशेष अवसरों पर पूजा पाठ करते हैं। लोगों का दावा है कि बावड़ी 7 मंजिला है, लेकिन पाटने की वजह से अब सिर्फ 1.5 मंजिला ही बची है। यहाँ आया करते थे घोड़े और नीचे को जाया करते थे। अच्छा, कितनी मंजिला ये है? ये 7 मंजिला। 7 मंजिला है? हाँ, टोटल 7 मंजिल। अब ये 1.5 बचा है। ये बावड़ी वीरान है। पूजा स्थल और बावड़ी का संगम इस बात की ओर इशारा करता है कि पुराने वक्त में इस जगह का खासा महत्व था। इतिहासकार भी इस बात पर मोहर लगाते हैं। तो हमारे 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होना था, इसलिए एक बहुत बड़े तीर्थ स्थान के रूप में संभल की मान्यता हिंदू समाज में बहुत सहस्त्रों वर्षों तक रही। इसलिए वो उस रूप में महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दृष्टि से इसलिए क्योंकि कुछ समय चाहमान वंश की राजधानी के रूप में रहने का गौरव भी संभल को प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज चौहान का नाम वहां से उस पूरे स्थान से और वहां पे ढेर सारे निर्माणों से जुड़ा हुआ। ये बावड़ी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया, उसके 12 साल बाद तराइन के दूसरे युद्ध में उनकी मौत हो गई और इसके कुछ साल बाद भारत में गुलाम वंश की नींव पड़ गई, जो मुगल से लेकर अंग्रेजों तक जारी रही। 900 साल पुरानी इस बावड़ी ने इतिहास के पन्नों को फिर से खोलकर सामने रख दिया है। आगे बढ़ते हुए बात मुश्किल में फंसे साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की। थिएटर में मची भगदड़ के मामले में गिरफ्तारी, जेल और फिर बेल के बाद आज एक बार फिर अल्लू अर्जुन को पुलिस के सामने पेश होना पड़ा। वहीं अब भगदड़ की नई तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जो अल्लू अर्जुन की मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं। 4 दिसंबर को संध्या थिएटर भगदड़ केस में एक बार फिर तेलंगाना पुलिस के सामने पुष्पा यानी साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की हाजिरी लग गई। सुबह 11 बजे अल्लू अर्जुन का काफिला हैदराबाद के चिकड़पल्ली थाने पहुंचा। उसके बाद हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन से भगदड़ केस को लेकर कई सवाल पूछे। पुलिस ने अल्लू अर्जुन से पूछा क्या उन्हें महिला रेवती की मौत की जानकारी थी। अल्लू ने कहा हाँ, उन्हें अगले दिन महिला की मौत के बारे में पता चला। पुलिस ने अल्लू अर्जुन से पूछा क्या ऑडिटोरियम में एसीपी और डीसीपी उनसे मिले थे। अल्लू अर्जुन ने पुलिस अफसरों से मुलाकात से इनकार करते हुए कहा कि दोनों ने उनके खिलाफ मीडिया में झूठ फैलाया। उनसे पूछा गया कि क्या उनको मालूम था कि थिएटर को प्रशासन ने परमिशन देने से मना कर लिया है, और क्या उनको इस बात की जानकारी थी कि बिना परमिशन के थिएटर में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इन सारे सवालों का जवाब अल्लू अर्जुन ने दिया है।
बताया जा रहा है पूछताछ के दौरान अल्लू अर्जुन इस बात पर जोर दे रहे थे कि संध्या थिएटर में महिला की मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था और एक्टर होने के चलते उन्हें इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। करीब 2.5 घंटे तक चिकड़पल्ली थाने में चली पूछताछ के बाद अल्लू अर्जुन वापस घर के लिए रवाना हो गए। इसी बीच संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को मची भगदड़ की ये 2 नई सीसीटीवी तस्वीरें अल्लू अर्जुन की मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं। पहली तस्वीर 4 दिसंबर रात 8:48 की है, जिसमें थिएटर के बाहर भारी भीड़ जमा दिख रही है, जो धक्का मुक्की करते हुए थिएटर में घुस रही थी। दूसरी तस्वीर रात 9:15 बजे की है, जब थिएटर से भीड़ एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रही है। जब ये सब कुछ हो रहा था, तब थिएटर में अल्लू अर्जुन का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें मची भगदड़ में रेवती नाम की महिला और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद महिला की मौत हो गई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।